तो आज से हम जब भी कोई मैपिंग करेंगे तो उसमें फ़िगर हम अपने हाथ से बनाएंगे, कोई भी मैप हो। इससे क्या होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम परफेक्ट मैप बनाएं, लेकिन फिर भी आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी तो उससे आपको जगह, मतलब जो मेन मेन जगह हैं तो अपने आप कुछ बहुत याद हो जाएंगी और थोड़ा बहुत याद करने में और सहायता मिलेगी आपको। इसीलिए मैं इस बार मैप चिपकाने की बजाय बनाना सिखा रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि आप एकदम परफेक्ट बनाएं, जिस जगह पे जो है वही बने, लेकिन फिर भी आप अपने हाथ से बनाने की कोशिश करें। आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है, कोई आर्ट टेस्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ये जेम्स की खाड़ी जो पड़ती है हडसन बे के अंदर, तो लगभग बीच से आप शुरू करें। ये जेम्स खाड़ी, ये हडसन बे, ये बाकी जितने भी छोटे छोटे द्वीप हैं ये सब बाद में बनते रहेंगे। तो फिलहाल आप ये बनाते जाइए और ये आप अलास्का का भाग निकाल दीजिए। ये फिर नीचे आते जाइए और साथ ही साथ आप बोलते भी जाइए क्या क्या हम बना रहे हैं, तो इससे आपको याद भी हो जाएगी। तो ये आप आगे खींचिए, यहाँ पे एक आपको ऐसे करके घाटी बनानी है, सॉरी बे बनानी है, और यहाँ पे वैनकूवर द्वीप बनाना है। फिर आप इसको और नीचे लाएंगे तो ये यहाँ पे ये हो गई आपकी कैलिफोर्निया की खाड़ी। कैलिफोर्निया खाड़ी के खींचने के बाद आप ये इसको नीचे लेते जाएंगे और लगभग इसी के बराबर से ये पनामा, और यह है तो आगे वैसे दक्षिण अमेरिका से भी जुड़ी हुई है, लेकिन आप इसको यहीं से मोड़ लीजिए। और ये युकाटन प्रायद्वीप, फिर इसको आप वापस ऐसे ले जाइए। ये आप मैक्सिको की खाड़ी बना रहे हैं, और ये आपका फ्लोरिडा प्रायद्वीप। और इसके बाद यहाँ पे आप रुक जाइए ज़रा, और यहाँ से आप बनाइए लेब्राडोर पठार। लेब्राडोर पठार याद रखिएगा, ये ऐसे आपको बनाने फंडी की खाड़ी, ठीक, और ये ऐसे जाएगा, और लेब्राडोर पठार ये ऐसे बनेगा, और ये हमारी रिवर स्नैक की, ये हमारी रिवर स्नैक की बे है। और इसी के सामने आप एक छोटा सा भाग बना लीजिए न्यूफाउंडलैंड। कोई ज़रूरी नहीं है, आप कैसा भी बना लीजिए, बस लगभग में सही होना चाहिए। और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, एक ये द्वीप बनाएंगे बैफिन बे, एक बड़ा द्वीप होगा यहाँ पे, किसी भी आप आकार का बना लीजिए। ये है आपका ग्रीनलैंड, ये ध्यान रखिएगा एक डेनमार्क की टेरिटरी है, और ये 66.5 डिग्री वाली रेखा पे भी पड़ता है। तो इसमें जब भी देश पूछे जाएंगे 66.5 डिग्री रेखा पे, चलिए वो वैसे मैं आगे बताऊंगा, फिर भी आप एक बार को सुन लीजिए। ये अलास्का जो यूएसए की टेरिटरी है, ये इतना यहाँ तक आता है, देन कनाडा, और उसके बाद ये आपका डेनमार्क भी आ जाएगा क्योंकि ग्रीनलैंड इसी का हिस्सा है। ये आपका पड़ जाएगा यहाँ पे, ये सब बहुत छोटे छोटे से द्वीप हैं, और यहाँ पे कुछ विक्टोरिया द्वीप पड़ जाएगा, और प्रिंस पैट्रिक करके द्वीप का नाम है। कई सारे द्वीप हैं, इसमें कोई गिनती नहीं है द्वीपों की, तो इसको आपको बनाना इतना ज़रूरी भी नहीं है। फिलहाल आप ये दो मेन याद रखिए। तो ये आपका पड़ जाएगा यहाँ पे बैफिन द्वीप, और ये आपका ग्रीनलैंड। तो ये आपका मैप बन चुका है। अब इसमें सबसे पहले आप शुरू कर लीजिए जो आपकी इंटरनल, मतलब पार्टीशन कर लीजिए। फिज़िकल मैपिंग आपको करनी है सबसे पहले। तो फिज़िकल मैपिंग के लिए आप सबसे पहले दूसरा कलर यूज़ कर लीजिए, जो सबसे ज़रूरी है। चलिए फिज़िकल मैपिंग हम फ़िलहाल बंटवारा इसी से करते हैं, नाम दूसरे से लिखेंगे। तो कुल मिला के सबसे पहले तो इसी को अलग कर लीजिए, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का ये हिस्सा है। तो यहाँ से लगभग ये और यहाँ तक भी कुछ आया है, और ये अलास्का है, अलास्का यूएसए का पार्ट है। उसके बाद ये वैनकूवर द्वीप जहाँ पड़ता है, वैनकूवर द्वीप के लगभग नीचे से, और ये 49 डिग्री अक्षांश भी है। ध्यान रखिएगा कौन से देशों की सीमा 49 डिग्री अक्षांश से निर्धारित है, तो उसमें इनका नाम पड़ेगा। फिर ये आप
ये 5 फिंगर लेक्स जो पड़ती हैं आपकी, उसके बीच से डिवाइड होते हुए और यहाँ से जाती है। चाहे तो आप बना लीजिए एक बार को, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, अगले में देख लेंगे हम लोग। तो ये जो 5 फिंगर लेक से है, इसके बीच से जाते हुए और ये रिवर स्नैक की जो खाड़ी है इससे मिल जाती है। तो पानी में है इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ, ये काफ़ी मुड़ी उड़ी है इस जगह पे। तो ये आपका हो जाएगा कनाडा, ये आपका हो जाएगा यूएसए। ये थोड़ा पतला हो गया है लेकिन यहीं पर है यूएसए। और उसके बाद आप बांटेंगे मैक्सिको को। तो मैक्सिको बढ़ता है आपका यहाँ से लगभग आएगा थोड़ा नीचे, और ये आपका नीचे हो जाएगा मैक्सिको। और ये जो युकाटन प्रायद्वीप है इसी में नीचे की तरफ ये आपको पड़ जाएगा बेलीज। और यहाँ से लाइन खींच लीजिए, ये आपका हो जाएगा ग्वाटेमाला। यहाँ तक लगभग निकला हुआ है ग्वाटेमाला। और उसके बाद इस पड़ जाएगा छोटा सा सैन सल्वाडोर आपका पड़ जाएगा। देन होंडुरस ध्यान रखिएगा, आपका इधर भी टच करता है इधर भी, तो होंडुरस लगभग आप ऐसे बनाइए। फिर आपको पड़ जाएगा निकारागुआ ऐसे। और उसके बाद आपका पड़ जाएगा कोस्टा रिका। चलिए मैं इसको थोड़ा और लंबा कर लेता हूँ। ये आपके हो जाएगा पनामा। ये हो गया कोस्टा रिका, ये हो गया पनामा। तो ये आपकी टोटल जो मेन लैंड में जो कंट्रीज़ हैं और ये जो कनेक्टिंग लिंक है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, उसकी जो कंट्रीज़ हैं वो हो गई। अब आप फ़िलहाल मैं अभी नेमिंग नहीं कर रहा हूँ, दोबारा नेमिंग कर दूँगा, उससे आपको एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। साथ में अब जो छोटे छोटे से कुछ देश हैं जो द्वीपों पे बसे हुए हैं उनके नाम जान लेते हैं। तो ये यहाँ पर लगभग ऐसे बना है क्यूबा, ये है हमारा क्यूबा। उसके बाद एक द्वीप ये ऐसे है, ऐसे कुछ करके, और इसके बीच से बटा हुआ है। एक तरफ है यहाँ हैती और इधर है डोमिनिकन रिपब्लिक, और जिसकी राजधानी आई थिंक है शायद सैन डोमिंगो। फिर यहाँ पे आप नीचे देखेंगे छोटा सा, थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया, ये यहाँ तक होगा। और यहाँ पे छोटा सा आपको पड़ जाएगा जमैका। और यहाँ पे छोटे छोटे से 2-4 से द्वीप हैं। ये आपके हो जाएंगे बहामास, ये आपका बहामास पड़ जाएगा। और एक एक्सटर्नल चीज़ है जो मैं इसमें आपको बता देना चाहता हूँ, आपको कई बार नाम सुना होगा आपने लेकिन आपको हो सकता है समझ में ना आया हो। यहाँ पर एक द्वीप है, इसका नाम है बरमूडा। मैं यही लिख दे रहा हूँ बरमूडा। चलिए मैं रेड से बरमूडा। और ये हो गया आपका फ्लोरिडा प्रायद्वीप जो है ये। और उसके बाद यहाँ पर सैन जुआन लेसर एंटिलीज जो पड़ती है लगभग यहाँ तक। तो ये आपका पड़ता है, ये आपका पड़ जाएगा बरमूडा ट्रायंगल, जिसके बारे में आपने कई बार पढ़ा हुआ है। यहाँ से माना जाता है मीथेन गैस का श्रावण होता है, जिसकी वजह से जो शिप गुजरते हैं वो तो समुद्र में विलीन ही हो जाते हैं। साथ में हवा में जो मीथेन गैस है वो आपको जैसे कि पता होगा कि हवा से हल्की है तो ये ऊपर जाती है, और उसके साथ घुमावदार रूप से ऐसे हवा नीचे आती है और मीथेन ऊपर निकल जाती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो वायुयान भी हैं वो भी डूब जाते हैं, इसलिए इसको पैशाच त्रिकोण भी कहते हैं, कई नाम इसको दिए गए हैं। तो ये हो गया हमारा बरमूडा ट्रायंगल। तो अब जैसा कि हमने मेन जितने भी देश के पार्टीशन है वो मैंने कवर कर लिया है, तो इसको एक बार नेमिंग दे देते हैं। तो ये सबसे पहले जैसा कि यूएसए का ही भाग है, तो ये आप लिख लीजिए अलास्का यूएसए। ये आपका पड़ जाएगा कनाडा, ये आपका हो जाएगा कनाडा। और उसके बाद ये आपका पड़ जाएगा यूएसए मेनलैंड, ये आपको पड़ेगा मैक्सिको,
ये हो गया आपका मैक्सिको। और उसके बाद ये आपका जैसा कि मैंने बताया था ग्वाटेमाला। इसको याद रखिएगा, आप शुरुआत करिए जब भी तो ये बेलीज से, बेलीज, ये ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला। ये इस तरफ जो पड़ता है आपको, ये हो जाएगा आपका सैन सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर। ये आपका उसके बाद आ जाएगा होंडुरास, होंडुरास। उसके बाद आपका देखिए होंडुरास तक तो मतलब थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, उसके बाद सीधे 3 लगातार हैं। तो होंडुरास के बाद आप सीधे याद रखिएगा निकारागुआ, ये इसमें का है, निकारागुआ। इसकी राजधानी है मनाबुआ। कोस्टारिका, ये आपका है कोस्टारिका, कोस्टारिका। और ये तो आपको जैसा कि पता ही होगा पनामा, जहाँ से पनामा कैनाल निकली है, पनामा। और ये क्यूबा, क्यूबा। इधर वाले का नाम है हैती, हैती। और ये है डोमिनिकन रिपब्लिक, ये डोमिनिकन रिपब्लिक आपका। यहाँ पर जो ये पड़ रहा है इसको कहते हैं बहामास, देश है, कर्क रेखा गुजरती है यहाँ से। तो ये तो अलग से एक द्वीप का नाम ही मैंने बता दिया। तो ये जो द्वीप समूह हैं इनको कहते हैं ग्रेटर एंटिलीज। और यहाँ पे आप कुछ देखेंगे छोटे छोटे से द्वीप हैं, और यहाँ पे एक और छोटा सा द्वीप है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, चलिए मुझे नाम याद आएगा तो मैं बताऊंगा। उसको मिला के जो दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल उत्तर में है, तो इनको मिला के लेसर एंटिलीज कहलाते हैं ये लोग। तो ये हो गया हमारा पहला डिवीज़न जितना भी फिज़िकल है, पॉलिटिकल है। तो पॉलिटिकल डिवीज़न के बाद अब हम देख लेते हैं जो आसपास के ये जल क्षेत्र हैं, इसमें क्या क्या है। जल क्षेत्र, तो जल क्षेत्रों के लिए हम कलर यूज़ करते हैं ब्लू, पानी ब्लू। तो सबसे पहले इस देख लेते हैं जो मेन सी हैं। तो इधर आपका पड़ जाएगा ये प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। और ये आपका इधर पड़ेगा उत्तरी अटलांटिक, अटलांटिक ही है, उसका एक भाग है उत्तरी अटलांटिक। ठीक, तो ये हमारे हो गए जो 2 मेन सी हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं जो मतलब एक जगह विशेष पे जो मतलब समुद्र के नाम क्या हैं। तो उस जगह पे ये है आपका बेरिंग सागर, जैसा कि आपको पता होगा रशिया और अमेरिका के बीच में बेरिंग स्ट्रेट है, तो ये आपका हो जाएगा बेरिंग सी, बेरिंग सागर। ये महासागर है और ये बेरिंग सागर है। और ये हो जाएगा आपका ब्यूफोर्ड सागर, ब्यूफोर्ड सागर। ठीक है, तो ये आपका ऊपर ये भी आप चाहे ध्यान रख लीजिए, यहाँ पे आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक। ये महासागर हैं ये तीनों, और ये हैं आपके सागर। तो ये आपका हो जाएगा ब्यूफोर्ड सागर। और यहाँ पर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये लेब्राडोर पठार मैंने कि जैसा कि बताया, तो यहाँ पर हो जाएगा लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर। और सागर तो फिलहाल मेन यही हैं। अब इसके साथ आप हम लोग पढ़ लेते हैं जो मेन खाड़ियाँ दी हुई हैं। तो ये है हमारी मैक्सिको की खाड़ी,
मैक्सिको खाड़ी, ये हो गई हमारी मैक्सिको की खाड़ी। और ये जो जो जितने भी ये देश हैं इनको कैरिबियन कहते हैं, कैरिबियन कंट्रीज। तो इसी के नीचे आपका पड़ जाता है कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर। तो अब इसमें कुछ चैनल्स भी हैं यहीं पे, तो आप साथ ही साथ देखते चलिए। तो इसको हम कर लेते हैं अलग कलर से कोई। तो ये हमारा युकाटन प्रायद्वीप है, तो ये हमारी हो जाएगी युकाटन चैनल। चल जा, युकाटन चैनल। और ऐसे ही फ्लोरिडा और इसके बीच में भी एक चैनल बनेगी। तो चैनल क्या, ये जलसंधि बनेगी, इसको जलसंधि कहते हैं, फ्लोरिडा जलसंधि। फ्लोरिडा जल संधि, ये हो गया। और ये जैसा कि हम लोगों ने आपसे बनवाया था मैप बनाते टाइम, तो ये आपकी हो जाएगी कैलिफोर्निया की खाड़ी। में इधर लिख दे रहा हूँ, कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये आपकी कैलिफोर्निया खाड़ी हो गई। ये हम लोगों ने जो शुरुआत में आपसे बनवाई थी हडसन खाड़ी, ये छोटी जगह है इसलिए मैं इधर लिखवा दे रहा हूँ जेम्स खाड़ी, जेम्स की खाड़ी। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप, ये आपकी हडसन की खाड़ी बन जाएगी और ये आपकी हडसन जलसंधि होगी। फॉक्स चैनल इधर आएगी, हडसन जलसंधि इधर आएगी। फॉक्स चैनल इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप हडसन जलसंधि भी ज़रूर याद रखिए। हडसन जल संधि किसके किसके बीच में है, तो इसके और ये बैफिन द्वीप है इसके बीच में, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप और याद रखिए बैफिन की खाड़ी है, चाहे तो याद कर ले, वैसे इतना ज़रूरी नहीं है। एक चीज़ और ज़रूरी है, ये है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि भी आप एक बार को याद कर लीजिए, ये भी ठीक ठाक ही क्वेश्चन है। और ये जो हमने आपसे अलग से बनवाया था इसे कहते हैं न्यू फाउंडलैंड, मैं इसी में लिख दे रहा हूँ। और जगह का नाम है वैसे न्यू फाउंडलैंड, ये हो गया आपका न्यू फाउंडलैंड। और ये फंडी की खाड़ी है, ये भी लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। फंडी की खाड़ी क्यों फेमस है, अगर आपको पता हो तो चलिए मैं बता ही दे रहा हूँ। फंडी की खाड़ी में 4 बार ज्वार आता है, ज्वार के लिए फेमस है। और इसके बारे में आप और ज़्यादा पता करिएगा और हो सके तो कमेंट में आंसर भी दीजिएगा। तो ये आपकी हो जाएगी फंडी खाड़ी, आपकी हो जाएगी फंडी की खाड़ी। तो मेन खाड़ियाँ हमने कंप्लीट कर ली हैं। एक ये जगह थी उसको भी आप देख लीजिए, इसको कहते हैं वैनकूवर द्वीप, वैनकूवर द्वीप। तो फिलहाल ये रहा हमारा आज का वीडियो, और हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में, थोड़ा लंबा होगा वो वैसे, उसमें फ़िज़िकल मैपिंग में सब कुछ कंप्लीट कर देंगे एक ही वीडियो में। उसमें आपके माउंटेन्स आएंगे, रिवर्स आएंगी, जो प्रमुख नदियां हैं वो आएंगी। और कोशिश करता हूँ उसी वीडियो में मैं नदियों के साथ ही सिटी पढ़ाऊँ। मैंने इसमें आपको ध्यान दीजिएगा सिटी नहीं पढ़ाई है पॉलिटिकल मैपिंग में, क्योंकि सिटी कुछ अब नॉर्मली नहीं पूछी जा रही हैं, कौन सी किस महाद्वीप में है, इस तरह से नहीं पूछा जा रहा है क्वेश्चन अब इस प्रकार से आ रहा है कौन सी नदी के किनारे है। तो जब मैं नदियाँ पढ़ाऊँगा तो उसी के साथ कोशिश करूँगा सिटी बताऊँगा। तो जितनी मेन सिटीज़ हैं वो जिस नदी के किनारे वो तो मैं बता ही दूँगा, और जो और भी बची हुई सिटीज़ हैं उनका भी नाम मैं बता दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।